जबलपुर के एक खेत से एक 26 साल के युवक की लाश मिलती है। शव के पास ही हत्या में उपयोग किया गया हथियार भी मिलता है। पुलिस के सामने सवाल सिर्फ एक कि हत्यारा कौन है। मृत व्यक्ति की न किसी से कोई दुश्मनी थी, ना ही किसी से कोई रंजिश का मामला था। इस केस ने पुलिस को पूरी तरह से उलझा दिया। अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस का पूरा स्टाफ जुटा हुआ था, लेकिन उसी हत्या की गुत्थी को मक्खियों ने सुलझा दिया। जी हां, मक्खियां। आइए आपको बताते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की पूरी कहानी। तो जबलपुर के चरगावा थाने के अंतर्गत देवरी टपरिया गांव में 31 अक्टूबर की सुबह यानी कि दिवाली के दिन खेत में से एक शव मिलता है। मृतक मनोज ठाकुर पेशे से ड्राइवर था और अपने 2 बड़े भाइयों के साथ रहता था। 30 अक्टूबर की रात वो घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था। देर रात तक जब वो घर पर वापस नहीं लौटा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 31 की सुबह एक खेत में उसकी लाश मिली। शव के पास ही खून से सना हुआ लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। पुलिस को क्राइम सीन देखते ही अंदाजा लग गया था कि इसी लकड़ी के टुकड़े से मनोज की हत्या की गई। लेकिन अब चुनौती थी कातिल को पकड़ने की। पुलिस ने छानबीन शुरू की। गांव वालों से पूछताछ की गई। करीब 50 से ज्यादा लोगों से बात की गई। पुलिस को यह पता चला कि मनोज का गांव में किसी से कोई विवाद नहीं था। उसकी सबसे ठीक ठाक दोस्ती थी। लेकिन फिर उसका हत्यारा कौन था? कौन था जिसने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा? जब खुलासा हुआ तो पता चला कि मनोज को उसके भतीजे ने ही मारा है। बात सिर्फ इतनी थी कि शराब और चिकन पार्टी के लिए भतीजा कम पैसे लेकर आया था। 30 अक्टूबर की शाम दोनों चाचा भतीजे शराब और चिकन पार्टी करने गए थे। लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो भतीजे धर्म उर्फ अभी के पास पैसे कम निकले। इसी बात का ताना देकर मनोज ने उसे डंडे से मारा और इसी दौरान बात इतनी बिगड़ गई कि धर्म ने उसी डंडे से मनोज की मार मार कर वहीं हत्या कर दी। जब पुलिस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए जी जान एक कर रही थी, इस बीच आरोपी धर्म भी पुलिस के साथ पूरे समय मौजूद रहा। आरोपी वारदात से अनजान बनता रहा, लेकिन पूछताछ के दौरान कुछ मक्खियां लगातार धर्म के इर्द गिर्द ही भिनभिनाती रही, जिससे पुलिस को शक हुआ और उसके शर्ट को निकलवा कर उसकी जांच की, जिसमें कुछ खून के धब्बे मिले। जब हत्या में उपयोग किए गए हथियार और शर्ट पर मिले खून के धब्बों का मिलान किया गया तो वो मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बात की तस्दीकी जो वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस है उसको देखकर भी हुई थी कि चरगवा में भी वो अपने चाचा के साथ घूम रहा था और वहाँ उसने शराब की जो दुकान थी लीकर की, वहाँ से शराब लिया था। उसके बाद एक अंडे की शॉप पर जाकर उन लोगों ने चिकन बनवाया था, वो खाया था और दोनों जो है वो थाने के सामने से निकलकर गांधी की खेत की तरफ अपने गांव की तरफ जा रहे थे। जहां रास्ते में उन लोगों ने जब दारू पिया तो उनका इस बात को लेकर विवाद हुआ कि पैसे मैंने ज़्यादा और आपने कम दिए हैं। तो पहले जो है वो मृतक ने उसको एक मारा था, उसके बाद उसने पलट कर उनको मारा तो उसको जिस चीज़ से मारा था वो उसमें कीले लगे होने के कारण काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और उसकी वहाँ डेथ हो गई थी। उसके बाद वो उन्हें छोड़कर वहाँ से भागा था और जब पुलिस ने पूछताछ की तो न केवल उसने जिस चीज़ से मारा है वो जब्त कराया है, बल्कि साथ में वो जो मृतक है उसका मोबाइल भी वहाँ से गायब था, जो पुलिस ने वजह सबूत जब्त किया है और जो है राउंड अप करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोप में धर्म को गिरफ्तार करने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए लकड़ी के डंडे को भी साक्ष्य के तौर पर जब्त कर लिया है। लेकिन चंद रुपयों के लिए भतीजे के अपने ही चाचा को मारने की इस वारदात ने इलाके में सनसनी मचा दी। हालांकि मक्खियों की बदौलत आरोपी को पकड़ लिया गया। ये खबर जबलपुर से हम तक पहुंचाई सहयोगी धीरज शाह ने। मेरा नाम चिराग है। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।